Personality. The term personality is derived from a Latin word persona, which means a mask. जो ये लफ्ज़ personality है ये एक Latin word persona से derive हुआ है जिसका मतलब mask है. The personality is a sum of or group of all physical, mental, emotional and social qualities of an individual. जो personality है ये sum होती है यानी ये group होती है हमारे जितने भी physical, मेंटल इमोशनल या सोशल क्वालिटीज़ होती हैं इनका ग्रुप मिलके एक पर्सनैलिटी बनाता है यानी एक इंसान की जो फिज़िकल क्वालिटी है मेंटल क्वालिटी है इमोशनल क्वालिटी है या सोशल क्वालिटी है ये सारी चीज़ें मिलके इंसान की पर्सनैलिटी बनाती हैं. Now, according to Watson, personality is the sum of the activities which are observed by the actual observer over a long time of duration and then gives the reliable information. Watson के perspective से देखें तो personality sum है उन सारी activities का यानी personality उन सारी activities का group है which are observed by the actual observer जिनको observe करता है एक एक्चुअल ऑब्जर्वर यानी एक देखने वाला जिनको देखता है ओवर ए लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए यानी कि बहुत लंबे वक्त के लिए जो देखता है एंड देन गिव्स द रिलायबल इन्फॉर्मेशन फिर हमें सही इन्फॉर्मेशन देता है कि उसने क्या देखा. तो पर्सनैलिटी ही ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम शॉर्ट टाइम के लिए देखें और जज करें किसी की पर्सनैलिटी को. नहीं, ये एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें समझ आ सकती हैं. जब हम लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए किसी की पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस शख्स की कौन सी पर्सनैलिटी है. Classification of personality includes Kratz-Schimmer classification, Sheldon's classification, Hippocrates classification, Jung's classification. तो अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं. Kratz-Schimmer classification divided into 3 categories. Kratz-Schimmer classification में जो personality है उसको 3 categories में divide किया गया है. एक तो है पाइकनिक, दूसरा है एथलेटिक, तीसरा है एस्थेनिक. एस्थेनिक को हम लेप्टोसोमैटिक भी कहते हैं. तो पाइकनिक क्या होता है? पाइकनिक दे आर फैटी इन होम फैट इज़ मोर देन मसल. ये जो पर्सनस होते हैं पाइकनिक पर्सनैलिटी वाले जो लोग होते हैं ये फैटी होते हैं. इनमें जो फैट है ना वो ज़्यादा होता है मसल से इनमें फैट ज़्यादा होता है. दे यूजुअली रिमेन हैप्पी, दे आर वेरी सोशल एंड मेक फ्रेंड्स ईजिली. ये अक्सर यूजुअली ये खुश रहते हैं यानी कि अक्सर ये खुश रहते हैं और बहुत ही सोशल होते हैं. सोशल इन द सेंस कि दैट दे लव टू इंटरेक्ट विद पीपल. इनको लोगों की इंटरेक्शन अच्छी लगती है, लोगों के साथ बातचीत करना मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है एंड ये दोस्त तो बहुत जल्दी बना लेते हैं और आसानी से दोस्त बन जाते हैं इनके. और दूसरा है एथलेटिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी के जो लोग हैं उनकी बॉडी हेल्दी होती है. उनमें एक बैलेंस होता है बिटवीन मसल एंड बोन डेवलपमेंट में एक बैलेंस होता है यानी कि ना ज़्यादा बोन्स उनमें दिखती है और ना ही ज़्यादा मसल. वो एक बैलेंसड बॉडी होती है उनकी. दे आर वेरी एक्टिव एंड अग्रेसिव. ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अग्रेसिव होते हैं. दे आर वेरी सक्सेस ओरिएंटेड एंड रिमेन इंटरेस्टेड इन एक्शन रादर देन आइडियाज़. और ये सक्सेस ओरिएंटेड पीपल होते हैं यानी कि ये वर्क हार्ड करते हैं अपने गोल्स के टूवर्ड्स. ये वर्क हार्ड करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्राइव करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एंड रिमेन इंटरेस्टेड इन एक्शन. और एक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं रादर देन आइडियाज़. आइडिया से ज़्यादा ये एक्शन में इंटरेस्टेड रहते हैं. और तीसरा टाइप है क्रैट्स-शिमर क्लासिफिकेशन का एस्थेनिक. एस्थेनिक पर्सनैलिटी क्या होती है? दे आर टॉल एंड थिन बॉडी बिल्ट इंडिविजुअल्स. ये लंबे होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है वो थिन होती है यानी कि थिन बॉडी बिल्ट इंडिविजुअल्स यानी कि वो ज़्यादा मोटे नहीं होते, थिन होते हैं. दे हैव अ ड्राई एंड अनसिम्पैथेटिक लुक. इनकी जो लुक होती है वो ड्राई एंड अनसिम्पैथेटिक होती है यानी कि उस तरह की फ्रेंडली लुक इनकी नहीं होती हैं. दे हैव सोशल लैकिंग इमोशंस. और इनमें सोशल लैकिंग इमोशंस भी होते हैं यानी कि ये ज़्यादा सोशेबल नहीं होते हैं. दूसरी क्लासिफिकेशन है शील्डन्स क्लासिफिकेशन. ही हैड डिवाइडेड पर्सनैलिटी इनटू 3 कैटेगरीज. इसने पर्सनैलिटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक है इंडोमॉर्फिक, मिजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक. अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं ये कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं. इंडोमॉर्फिक. इंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटीज़ कौन होती हैं? सॉफ्ट एंड राउंड पीपल. ये सॉफ्ट होते हैं एंड राउंड पीपल होते हैं. सॉफ्ट इन द सेंस इनकी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, फ्लैशी बॉडी होती है इनकी. एंड राउंड पीपल, और राउंड पीपल होते हैं यानी जो इनका वेस्ट होता है वो भी
ब्रॉड टाइप का होता है, ओवरऑल इनकी जो बॉडी होती है वो राउंड टाइप की होती है। दे आर वेरी कंफर्ट लविंग एंड प्लेजर सीकिंग इंडिविजुअल्स। ये कंफर्ट लविंग और प्लेजर सीकिंग इंडिविजुअल्स होते हैं। इनको जिन चीज़ों में मज़ा आता है, प्लेजर मिलता है, वही काम करना पसंद करते हैं। दे आर वेरी सोशलाइजिंग एंड सेंटिमेंटल इंडिविजुअल्स। ये बहुत ही सोशलाइजिंग होते हैं, यानी कि इनको लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। एंड सेंटिमेंटल इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि इमोशनल लोग होते हैं। ये मीजोमॉर्फिक होते हैं, मस्कुलर बिल्ट इंडिविजुअल्स, यानी कि ये मस्कुलर बॉडी इनकी होती है, यानी कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह अच्छे से इनमें नजर आते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड एथलेटिक टाइप ऑफ पीपल, और ये मजबूत लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और एथलेटिक टाइप ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि इनमें मसल एंड बोन डेवलपमेंट अच्छे से होती है। दे यूजुअली रिमेन वेरी एक्टिव। एक तो ये बहुत ही एक्टिव रहते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी, और फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। अग्रेसिव होते हैं एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड पीपल होते हैं, और अचीवमेंट ओरिएंटेड यानी कि अपने गोल्स के टूवर्ड्स अच्छे से काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्राइव एंड स्ट्रगल करते हैं। एक्टोमॉर्फिक, they have thin body and very delicate and fragile. They are very sensitive. They usually withdraw from society. इनकी बॉडी भी थिन होती हैं और बहुत ही डेलिकेट एंड फ्रेजाइल होते हैं, नाजुक से लोग होते हैं ये। दे आर वेरी सेंसिटिव। दे यूजुअली विदड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी। ये सेंसिटिव लोग होते हैं और सोसाइटी से विदड्रॉ करते हैं, यानी कि अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं बाकी सोसाइटी से। हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। हिपोक्रेट्स ने क्लासिफिकेशन पर्सनैलिटी की 4 कैटेगरीज में की है। पहला है कॉलरिक, दूसरा है मेलनकॉलिक, तीसरा है फ्लैग्मेटिक और चौथा है सैंग्विन। कॉलरिक की अगर बात करें तो कॉलरिक टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ जो होती हैं वो इमोशनली वीक होती है, कि वो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। बॉडीली स्ट्रांग होते हैं, और जो उनकी बॉडी है वो स्ट्रांग होती है बट इमोशनली वीक होते हैं। एंड ईजिली टेम्प्टेड, और ईजिली टेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा है मेलनकॉलिक। मेलनकॉलिक पर्सनालिटीज़ जो होती हैं वो इमोशनली भी वीक होते हैं और बॉडीली भी वीक होते हैं। इन्हें हम पेसिमिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये पेसिमिस्ट टाइप के लोग होते हैं। और अब जो हमारा है वो है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक पर्सनालिटीज़ इमोशनली स्ट्रांग होती हैं, यानी कि ये एबल होती हैं कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉडीली वीक होते हैं, लेकिन बॉडी जो उनकी होती है वो वीक होती हैं। लेजी टाइप के लोग होते हैं, ऑलवेज हैप्पी और हमेशा खुश रहते हैं। अगर सैंग्विन पर्सनालिटीज़ की बात करें, अब सैंग्विन पर्सनालिटीज़ क्या होती है? सैंग्विन टाइप ऑफ पर्सनालिटी बॉडीली स्ट्रांग होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी स्ट्रांग होती है, एनर्जेटिक होते हैं। एंड कंट्रोल टाइप यानी ये इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ऑप्टिमिस्ट, इनको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अब है जंग्स क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग, देयर आर 2 traits in personality, introverts and extroverts. अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग अगर हम देखें तो 2 तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। एक तो होता है इंट्रोवर्ट्स और दूसरा होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स थिन बॉडी बिल्ड, इनकी जो बॉडी होती है वो थिन होती है, यानी कि ये थिन बॉडी बिल्ड पर्सनस होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं। दे रिमेन विदड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, ये सोसाइटी से खुद को अलग थलग समझते हैं, यानी कि इनको सोशल इंट्रैक्शन अच्छी नहीं लगती या पसंद नहीं होती। एंड रिमेन ऑक्यूपाइड इन देमसेल्फ, यानी कि खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। दे मैनेज स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अलोन, और जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होते हैं उनको ये अकेले मैनेज कर लेते हैं, यानी कि दूसरों का साथ नहीं लेते। इनको सोशेबल होना पसंद नहीं होता है, ये खुद में ही खोए हुए लोग होते हैं। नाउ द लास्ट वन इज एक्सट्रोवर्ट्स। दे आर फैटी और मस्कुलर इंडिविजुअल्स। ये फैटी होते हैं या मस्कुलर इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि इनमें फैट होता है या तो ये मस्कुलर यानी कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स वगैरह अच्छे से दिखाई देते हैं। दे आर वेरी सोशेबल, और बहुत ही सोशेबल होते हैं, यानी कि इनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, बातचीत करना अच्छा लगता है। दे लाइक टू हैव कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम, और मोस्ट ऑफ द टाइम इनको लोगों की कंपनी अच्छी लगती है, यानी कि ये ज़्यादातर वक्त लोगों के साथ ही बिताते हैं। इंट्रोवर्ट्स की तरह खुद में ऑक्यूपाइड नहीं रहते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ personality. We will cover that topic in the next video, so stay connected.